तो यही हमने ये पूछा था, जिससे चिढ़कर सीईओ साहब ने हमसे माइक छीना। हमने यही पूछा था कि क्या अगर आपको लगता है कि जनता इतना विरोध कर रहा है, इसके बावजूद भी लोक सुनवाई अक्सर देखा गया कई जगह पास हो जाता है, कागज कलम में अक्सर होता है, क्या आप यहाँ भी वही करेंगे क्या? अगर नहीं करेंगे तो जनता का इतना जो विरोध हो रहा है, आप उसका मान सम्मान करेंगे, उसके हित में आप रिपोर्ट बनाएंगे? अगर नहीं, आपको ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप ही हमको बताइए कि जितनी जगह ये परियोजनाएं चल रही है, क्या आप मानते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण होता है? अगर प्रदूषण होता है तब तो आपको जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए और रद्द करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो मुझे उनसे खुला चैलेंज है, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड वाले लोगों से, कि आप 2 दिन पिपरवार में किसी एक जगह आ जाइए, आपको सोफा लगा देंगे, रोड किनारे बैठ जाइए, देखते हैं आपको प्रदूषण से आप परेशान होते हैं कि नहीं। तो सोचिए कि हम लोग बराबर वहां जीते हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है। तो ये कहने के लिए कि ये नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान नहीं होगा, जमीन नहीं धंसेगा, आग नहीं लगेगा, जहरीले गैस नहीं निकलेंगे, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगा, नदी नाला कोई प्रभावित नहीं होगा, पहाड़ जंगल ये सारी चीजें नहीं होगा, रोजगार मिल जाएगा, ये सारे जो बात है वो दिखाने के लिए है, बोलने के लिए है। बहुत सुंदर, जब ये परियोजनाएं खुल रही थी तो उस समय भी ऐसे ही सब्ज बाग दिखाए गए थे, और जितने परियोजनाएं खुलती है सब में ऐसे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, 10 साल 20 साल जब वो योजना चलता है तब लोगों को समझ में आता है कि जो बोला गया था उसके जस्ट उल्टा काम होता है, और कोई चीजें कागज कलम में सही नहीं उतरती है। मतलब बोलने के लिए ये सब दावे बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है, ये जब परियोजना बनता है उनका पूरा एस्टिमेट बनता है, डीपीआर बनता है, लेकिन वास्तव में जो लोगों का संदेह है वो एकदम जायज है। इसीलिए जायज है क्योंकि उन्होंने देखा है इस क्षेत्र में सीसीएल का काम को और उनके कथनी करनी को, उनको इम्प्लीमेंट के तरीके को जमीन में देखा है, कोई जमीन में उतरता नहीं है। इसीलिए इन लोगों का जो डर है एकदम वास्तव में सही है। और मैं तो आप ये भी कहना चाहता हूं कि सीसीएल जो है ये तो सरकारी कंपनी है, तो ये कैसा सरकारी कंपनी है जो अपने से कोई काम नहीं करती है। ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग करेगी उसमें सुनते हैं कि कोई जेएमएस करके कोई कंपनी माइनिंग करेगी, तो जब ये आउटसोर्सिंग में करेगी और जैसे से कि पता चला है कि 600 से ज्यादा स्टाफ उसके आ चुके अंदर में माइनिंग करने के लिए, तो रोजगार के बाद तो बेकार है, रोजगार तो दिया नहीं है। यहाँ तो जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ के बदले में जो जमीन की बात है वो जमीन के बदले में नौकरी नहीं दिया है, तो रोजगार तो बेकार बात है। कई लोगों ने कहा कि हम पढ़कर सिविल इंजीनियर बने हैं, किसी ने कहा हम पॉलिटेक्निक किए हैं, कई चीजें किए हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं मिलता। निश्चित रूप से जहाँ खदान खुलता है वहाँ बाहरी लोगों को परसई मिलता है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप झारखंडी हैं तो आपको न रोजगार मिलेगा, न आपको कोई चीजें मिलेगी, आपको बेकार बर्बाद कर दिया जाएगा, आपका जल जंगल जमीन आपके संसाधन लूट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बाहरी हैं तो आपको कॉलोनियों में रखा जाएगा, मुफ्त में पानी दिया जाएगा, मुफ्त में सारी सुविधाएं दिया जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा, बिजली पानी सब फ्री में मिलेगा। अगर आप बाहर के हैं आपको नौकरी भी मिलेगा, आपका ठेका पट्टा मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो